11 और 12 दिसंबर को होगा राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन। सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को कॉन्क्लेव की तैयारी के निर्देश दे दिए हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग की विभागवार रिपोर्ट करे प्रस्तुत। सीएम ने ये साफ तौर पर कहा है, अधिकारियों को कॉन्क्लेव की तैयारी के लिए निर्देशित किया है, समयबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए निर्देशित किया है। वरिष्ठ अधिकारी के समन्वयक के रूप में नियुक्ति की जाए, ये भी कहा है सीएम ने। संबंधित विभागों के मध्य पारस्परिक समन्वय स्थापित हो। राइजिंग राजस्थान समिट के अंतर्गत हस्ताक्षरित एमओयू की नवंबर 2025 तक प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग के कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट विभागवार तैयार करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। थीमेटिक विभागीय कार्यक्रमों का भी आयोजन करेगी। राइजिंग राजस्थान समिट 2024 के अंतर्गत हुए एमओयू के निवेशकों की भी विभागवार बैठक की जाए। फीडबैक लेने के विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश की खनिज संपदा के संबंध में भी एक विशेष सेमिनार आयोजित किया जाए। देखिए, कई सारे दिशा निर्देश सीएम भजनलाल शर्मा ने दिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात। राजस्थान राज्य अन्न पिछड़ा वर्ग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष मदन लाल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास पर ही मुलाकात हुई। सदस्यगण प्रोफेसर राजीव सक्सेना, एडवोकेट गोपाल कृष्ण और पवन मंडाविया ने शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री आवास पर ये मुलाकात हुई है, शिष्टाचार भेंट हुई है। राजीव सक्सेना और तमाम जो लोग हैं उनके साथ मौजूद रहे। मुलाकात और शिष्टाचार भेंट यहां पर की गई है। आपातकाल की बरसी पर बीजेपी मनाएगी संविधान हत्या दिवस। बूथ से लेकर प्रदेश तक करेगी कार्यक्रम। युवा पीढ़ी को देगी इमरजेंसी की जानकारी। आपातकाल की वर्षगांठ पर जिला स्तर पर सेमिनार का आयोजन। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर। श्री गंगानगर कांग्रेस जिला महामंत्री से 3 नेताओं ने ग्रहण की है भाजपा की सदस्यता। जी हां, मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में सदस्यता ग्रहण की है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। श्री गंगानगर जिले के कांग्रेस जिला महासचिव जवाहर लाल अग्रवाल, नगर पालिका केसरी सिंहपुर अध्यक्ष सुमित्रा रानी अग्रवाल, कांग्रेस नेता लकी चावला ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, डेगाना के सीताराम बेंदा ने फिर से थामा है कांग्रेस का हाथ। समर्थकों के साथ पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस में हुए शामिल। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है उन्हें। विधायक जाकिर हुसैन, एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट नहीं मिलने पर सीताराम ने पार्टी छोड़ी थी। संगठन को माने और उनको सर्वोपरि मानता है, उनको मौका देने में पार्टी को कोई इच्छा है। सर, लंबे समय से डेगाना में जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता में निराशा थी, तो एक बार फिर कांग्रेस निराशा तो कभी नहीं रही। हमारी हार जरूर हुई थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन आपने देखा था कि लोकसभा चुनाव में हम बराबर लेकर के आए थे। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं, तो सब एकजुटता के साथ में सारे कार्यकर्ता संगठन के लोगों के साथ मिलकर के एआईसीसी। चलिए बढ़ेंगे आगे। एसीबी मुख्यालय से खबर आपको बता रहे हैं, नगर पालिका पावटा प्रागपुरा के अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीणा के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ये कार्रवाई हुई है। जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, थानागाजी, अलवर स्थित 12 ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया गया। सर्च में थाना गाजी में फार्म हाउस, जयपुर में आलिशान ड्यूप्लेक्स, 2 फ्लैट, 2 500 गज के प्लॉट, मालाखेड़ा में 1 दुकान, दीपावास, नीमका थाना में भूमि वगैरह परिसंपत्तियां मिली हैं। गड़ी बसई थानागाजी में आलिशान फार्म हाउस जिसमें 1 थार, 1 बुलेट मोटरसाइकिल, जयपुर स्थित फ्लैट से 1 टाटा हैरियर कार, करीब 2 लाख रुपए, 1 किलो चांदी के आभूषण, करीब 150 ग्राम सोने के आभूषण भी मिले हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। आवास और अन्य ठिकानों पर भी तलाशी लगातार जारी है। देखिए, ये बड़ी कार्रवाई की गई है और 150 ग्राम सोने के आभूषण,
बड़ी मात्रा में चांदी, आवास और जो है अन्य ठिकानों पर भी इसी को लेकर तलाश की जा रही। देखिए ये तस्वीरें, बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित मामले में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बड़ी मात्रा में जो है सोना चांदी के आभूषण तो मिले ही हैं, लेकिन जो है कई दस्तावेज भी खंगालने में टीमें जुटी हुई हैं लगातार जो है, और आगे भी तलाशी अभियान जारी रहेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, आय से अधिक संपत्ति के मामले में फतेह सिंह मीणा के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। अभी तक की अगर कार्रवाई की बात की जाए, क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आई हैं और आगे कब तक ये कार्रवाई अब जारी रह सकती है जिस तरीके से, क्योंकि देखिए लगातार एक के बाद एक संपत्तियों के खुलासे होते जा रहे हैं। देखिए, आज सुबह से एक दर्जन टीमों ने जो अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीणा, उसके 12 ठिकानों पर सर्च किया है, जिसमें आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, थानागाजी, अलवर में 12 ठिकानों पर सर्च अभियान किया है। जहाँ पे सर्च के दौरान थानागाजी में फार्म हाउस, जयपुर में आलिशान डुप्लेक्स, 2 फ्लैट, दो 500 गज के प्लाट और मालाखेड़ा में एक दुकान और दीपावास नीमका थाना में भूमि की जानकारी एसीबी की टीम को मिली है। वहीं गरीब बस्ती थानागाजी में आलिशान फार्म हाउस, जिसमें एक थार, एक बुलेट बाइक, 2 सोलर ट्यूबवेल, करीब 1500 विभिन्न प्रकार के महंगे फलों के पेड़, एसी, सीसीटीवी कैमरे, अवैध अफीम भी मिले हैं। वहीं जयपुर स्थित फ्लैट से एक टाटा हैरियर कार, करीब 2 लाख रुपए, करीब 1 किलो चांदी के आभूषण, करीब 150 ग्राम सोने के आभूषण भी मिले। बहरहाल आवास अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है, क्योंकि पूरे मामले को लेकर डीआईजी राजेश सिंह मॉनिटरिंग कर रहे थे और ज्ञान प्रसाद चौधरी इस जो दर्ज मुकदमा है उसके आईओ है। अब वो इस पे जांच करेंगे। आने वाले वक्त में और भी जो अचल संपत्तियों का खुलासा होने की संभावना बनी। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की एक्सपर्ट पोस्ट। प्रदेश में आगामी परीक्षाओं की तिथि के टकराव से युवाओं में असमंजस है। प्रदेश में 23 जून से 4 जुलाई तक आरपीएससी द्वारा व्याख्याता भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। वहीं 25 जून से 29 जून तक यूजीसी नेट परीक्षा भी निर्धारित है। इन दोनों परीक्षाओं में बहुत सारे अभ्यर्थी कॉमन है। एक ही समय में 2 महत्वपूर्ण परीक्षाएं होने से युवा अभ्यर्थियों के समक्ष असमंजस और मानसिक दबाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों परीक्षाएं युवाओं के भविष्य से जुड़ी हैं और ऐसे में तिथियों का टकराव उनके अधिकारों और अवसरों के साथ अन्याय है, जिसे लेकर प्रदेश भर में युवा इस निर्णय के विरोध में सड़कों पर उतरकर आंदोलनरत हैं। ये चिंता का विषय है। मैं राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले में त्वरित संज्ञान लेकर प्रदेश के युवाओं को राहत प्रदान करें। चलिए बढ़ेंगे आगे। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश हेतु निकाली गई है ऑनलाइन लॉटरी। जी हां, शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने लॉटरी निकाली है। 3,737 स्कूल के लिए 50,657 आवेदनकर्ताओं ने 78,205 विद्यालय भरी गई थी चॉइस। चयनित अभ्यर्थियों को 25 जून तक करनी होगी ऑनलाइन रिपोर्टिंग। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पार्टी के प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट के साथ भाजपा प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक की। राठौर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सटीक और तथ्यात्मक जानकारी हम सभी को साझा करनी है। राठौर ने आगे कहा कि भाजपा सरकार ने 1.5 साल में जो कार्य किए हैं उन्हें आंकड़ों के साथ जनता तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। मोदी सरकार की योजनाओं को सही तरीके से प्रस्तुत करना आवश्यक है ताकि जनता को उनके लाभ का सही ज्ञान हो सके। दिल्ली के भारत मंडपम में 2 जुलाई को बीएलओ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें राजस्थान के लगभग 200 बीएलओ सहित देश भर से लगभग 2500 बीएलओ भाग लेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि निर्वाचन आयोग प्रदेश के शेष बीएलओ का प्रशिक्षण जिला स्तर पर ही आयोजित किया जाएगा। महाजन मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारियों सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को
वोटिंग प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। बीएलओ को पहचान पत्र जारी करने के भी निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। चलिए बढ़ेंगे आगे। मेहंदीपुर बालाजी से खबर आपको बता रहे हैं। अघोषित बिजली कटौती को लेकर कल बंद रहेगा बालाजी बाजार। बालाजी व्यापार मंडल ने बालाजी बंद का आह्वान किया है। अघोषित बिजली कटौती को लेकर बैठक में चर्चा भी हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। बालाजी को अलग फीडर से 24 घंटे बिजली नहीं देने तक अनिश्चितकाल के लिए बालाजी मार्केट बंद रहेगा, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। व्यापारियों ने बाजार बंद का समर्थन किया है। करीब 3 माह से बालाजी में अघोषित बिजली कटौती हो रही है। दर्शन के लिए आने वाले हजारों श्रद्धालु और स्थानीय लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। एसडीएम को ज्ञापन देने के बाद भी बिजली व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ है, जिसके चलते अभी आक्रोशित हैं और अब जो है बाजार बंद का आह्वान इनकी तरफ से किया गया है। 5-6 महीने से लाइट की प्रॉब्लम है सभी पूरे बाजार के अंदर। लाइट की अव्यवस्था के कारण पूरा बाजार के व्यापारी, दुकानदार और जनप्रतिनिधि दोनों, सरपंच और व्यापार मंडल के अध्यक्ष सारे मिलकर ये फैसला किया है कल अनिश्चित। चलिए बढ़ेंगे आगे। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी आस्था धाम में जेब कट और मोबाइल चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। चोरों ने कानपुर से आए श्रद्धालु की जेब से पर्स और उसमें रखे रुपए गायब कर दिए। बता दें कि देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु यहां पर आते हैं, जिसके साथ आए दिन चोरी की वारदातें होती रहती हैं। इसी कड़ी में दौसा, करौली दोनों जिलों की पुलिस की कार्रवाई पर भी अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मंदिर में दर्शन करने के पश्चात जब राम मंदिर में आए तो सीढ़ियों पर चढ़ते समय या मंदिर के अंदर किसी ने हमारी पर्स गायब कर दी है। पर्स में 5000 रुपये थे और कार्ड थे, वो भी गायब हो गए हैं। इस संबंध में पुलिस ने कोई मेहंदीपुर बालाजी महाराज आया था दर्शन करने के लिए, लेकिन जैसे मैं राम मंदिर की सीढ़ियों पे खड़ा हुआ, मेरे पास 2 बच्चे थे, जैसे मैंने बच्चे को कंधे पे उठाया तो मेरी जेब से मेरा मोबाइल निकाल लिया गया। यहाँ पे ना तो कोई पुलिस की कोई व्यवस्था है और नहीं चोरियाँ यहाँ पे होती है, किसी की चैन छीनी जाती है, किसी की। और अब खबर 12 से है, जहां परिवादी ने एसीबी चौकी 12 को एक शिकायत पर आरोपी द्वारा नगरपालिका छावड़ा के पानी के कैंपरों के बिल पास करने एवं धरोहर राशि वापस लौटाने के एवज में 9400 रुपये रिश्वत की मांग की, जिसके पश्चात रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया। आरोपी ने सत्यापन के दौरान 3000 रुपये रिश्वत राशि लेते पकड़ा गया। आरोपी ने अपने बेटे के फोन पे पर रिश्वत राशि डालने को कहा था, जिस पर परिवादी ने आरोपी के बेटे के फोन पे पर रिश्वत 6400 रुपये का भुगतान कर दिया। एसीबी कोटा रेंज कोटा के उप महानिरीक्षक शिवराज मीणा के सुपरविजन में आरोपी यूसुफ खान, सहायक कर्मचारी को सफाई निरीक्षक नगरपालिका छावड़ा को परिवादी से 6400 रुपये रिश्वत राशि के जरिए फोन पे से प्राप्त करने पर गिरफ्तार किया गया है। ब्यावर में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पहल वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत रायपुर पंचायत समिति के ग्राम पचानपुरा में राज्य स्तरीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर रहे। इस दौरान युवा बाइक रैली से लेकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों तक पचानपुरा में जल चेतना का उत्सव मनाया गया। मंत्रियों की मौजूदगी में जल संरचनाओं का लोकार्पण भी किया गया। 20 लाख रुपए की लागत से बनाया है, उसमें काफी पानी का टहरा होगा, जब टहरा होगा तो रिचार्ज भी होगा। ऐसे छोटे छोटे इस मथुरा क्षेत्र में कई एनीकट बनाए हैं। क्या इधर एनीकट बोलते हैं? एनीकट बोलते हैं। एनीकट बनाए हैं और उसके कारण से बढ़ेगा। ये सब जगह बनाने की जरूरत है। हमको चरागाह तैयार करने की जरूरत है, चरागाह को बढ़ाने की जरूरत है। और चरागाह, आप सोचेंगे चरागाह से क्या होगा? जब घास होता है उसके माध्यम से भी पानी नीचे धरती में जाता है, आसानी से बहकर नहीं निकलता और धीरे 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 इसमें पानी जाता है। चरागाह में घास भी उगता है, पेड़ भी लगाते हैं। ये सब काम पंचायत राज विभाग का वाटर से निरंतर काम कर रहा है। उनको मैं बधाई देता हूँ कि वो इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। इनको मेरी तरफ से पुनः बहुत बहुत बधाई। मित्रों, एक पेड़ की बहुत महत्ता है। एक पेड़ इसके जीवन का।
और अब खबर जयपुर से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य शेर, बाघ, तेंदुआ, चीता जैसी बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग और प्रयास करना है। IBCA का अध्यक्ष बनने पर प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने भूपेंद्र यादव को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में अब बिग कैट फैमिली के संरक्षण को लेकर जुड़े देशों के बीच बेहतर समन्वय और ठोस कार्य होंगे। ये नियुक्ति न केवल भारत के लिए गौरव की बात है, बल्कि वैश्विक वन्यजीव संरक्षण में भारत की अग्रणी भूमिका को भी दर्शाती है। नगर निगम हेरिटेज जयपुर से खबर। जयपुर प्रभारी मंत्री और हेरिटेज निगम महापौर ने ली समीक्षा बैठक। जिला प्रशासन, नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर निगम की समीक्षा बैठक ली गई है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा हुई। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी मौजूद रहे। इसके साथ ही गलता तीर्थ में कराए जा रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। जोधपुर रेलवे DRM त्रिपाठी ने रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों पर बात की और कहा कि स्टेशन का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो कि 2026 में पूरा होगा। आगे कहा कि जोधपुर रेल मंडल NWR का एक महत्वपूर्ण रेल मंडल है, जो कि लगभग 1626 रूट किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे कहा कि मुझे उम्मीद है कि भारतीय रेल के हमारे साथी कर्मचारी, हमारी टीम, स्थानीय लोग मिलकर के इस कार्य को पूरा कर सकें। जोधपुर रेल मंडल NWR का एक महत्वपूर्ण रेल मंडल है, जो लगभग 1626 रूट किलोमीटर में फैला हुआ है। 144 स्टेशन है। 15 अमृत भारत स्टेशन स्वीकृत हुए हैं, जो लगभग 2 महीने में पूरे होने जा रहे हैं। जोधपुर, जैसलमेर और पाली स्टेशन डेवलपमेंट के तहत मेजर स्टेशन डेवलपमेंट में आ रहे हैं। मोर देन 100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स यहाँ हैं। आने वाले कुछ ही वर्षों में ये कार्य पूरा होगा। ये मंडल में लगभग 11,000 कर्मचारी हैं और इस मंडल में मैं आपको कहना चाहूंगा कि लगभग सारी महत्वपूर्ण ट्रेनें देश के कोने कोने को जोड़ रही हैं। आप मीडिया के माध्यम से आज ये मैं बताना चाहूंगा कि बहुत तीव्र गति से जोधपुर मंडल प्रगति कर रहा है। भारतीय रेल में जितने भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो जोधपुर मंडल में लिए जा रहे हैं। वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन यहाँ प्रारंभ हो चुकी है और पूरे देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी सुमेरपुर में भी की जा रही है। इस बार जवाई बांध और सिणप तालाब पर योग दिवस कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके साथ ही तखतगढ़ नगर समेत सुमेरपुर ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भी योग दिवस मनाया जाएगा। उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार ने आदेश जारी कर अधिकारियों को कार्यभार सौंपा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष योग के लिए सभी को प्रशिक्षण भी दिया जाता है और बड़ी संख्या में लोगों को जागरूकता फैलाने की दृष्टि से कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इसी के दृष्टिगत उपखंड सुमेरपुर के स्तर पे इस बार का जो कार्यक्रम है वो जवाई बांध पर इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जो सुमेरपुर में जो कार्यक्रम होता था वो सिणप तालाब पे आयोजित किया जाएगा और सभी ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें। और अब खबर सिरोही जिले के सबसे बड़े शहर आबू रोड से है, जहां पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आज भी मोबाइल नेटवर्क की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आबू रोड शहर से करीब 2 किलोमीटर दूर और हनुमान टेकरी मार्ग से निचलागढ़ जाने वाले मार्ग के बीच आने वाले आधा दर्जन से भी अधिक गांवों की, जहां पर आज भी लोगों को नेटवर्क की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसी को लेकर आज सच पे धड़क के संवाददाता मगन प्रजापत गांव के बीच पहुंचे और ग्राउंड जीरो पर जाकर ग्रामीणों की जुबानी हकीकत जानी। ग्रामीणों ने कहा कि नेटवर्क की समस्या होने से बालक बालिकाएं शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि ई मित्र और कंप्यूटर से जुड़े ऑनलाइन कार्यों में भी दिक्कतों का काफी ज्यादा सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने आगे बताया कि नेटवर्क की समस्या को लेकर कई बार यहां के सांसद विधायक से इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई भी समाधान नहीं हो सका है। क्या समस्या आपके गांव में? यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। कितने वर्षों से है? लगभग ये बहुत साल हो गए। नेटवर्क लगा है पर इसकी रेंज बहुत कम है। कितने गांव इस गांव के बीच आते हैं जो नेटवर्क की समस्या है? कितने लोग हैं? लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है। कितनी होगी आपके अंदाजे? लगभग ज़्यादा होगी, 1 लाख आसपास लोगों की
बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, आप खुद पढ़ाई लिखाई में अभी कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर आपको पढ़ाई लिखाई में समस्या हो रही है नेटवर्क नहीं होने से? नेटवर्क की बहुत समस्या है, जैसे कोई ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, कोई हो, जैसे नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम आती है। अब जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो कहाँ जाएंगे नेटवर्क के लिए? उनको अगर रात को समस्या हो जाए तो भी प्रॉब्लम, कोई भी केस ऐसा बन जाए कॉल के लिए तो कोई सुविधा नहीं है आसपास के लिए। हाँ, तो आप सरकार से आपके क्या रात में निवेदन है? सरकार से मेरा तो यही निवेदन है कि यहाँ आसपास के क्षेत्र में नेटवर्क की सुविधा कर दी जाए। बाकी तो क्या, जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं उनके लिए अच्छा हो जाएगा। नेटवर्क की प्रॉब्लम है यहाँ पर। कितने जो दायरा है वो कितनी रेंज में यहाँ पर नेटवर्क की समस्या है? नेटवर्क तो बहुत दूर लगाया है, यहाँ तक रेंज पहुँच रही नहीं है, तो इससे हम थोड़े दुखी है। कितना किलोमीटर है? ये आब रोड से निचलागढ़ है 18-20 किलोमीटर। इसके बीच कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं नेटवर्क से? नेटवर्क से तो बहुत गांव है वो जो दुखी है, उसको नेटवर्क मिलना चाहिए। कौन कौन से गांव आते हैं उसके बीच में? उसके बीच में आते हैं उपलागढ़ और खेजड़ा, ये उपली खेजड़ा, ये सब गांव आते हैं। कौन कौन से? ये हमारे निचलागढ़ में टावर होने की वजह मतलब 2-3 किलोमीटर तक नेटवर्क नहीं आ रहा, और टावर है वहाँ नज़दीक है, वहाँ पर टावर आता है। थोड़ा दूर है, स्कूल है, आंगनवाड़ी है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता। निचलागढ़ क्षेत्र में नेटवर्क संबंधी समस्या से यहाँ पर ग्रामीण है जो लंबे समय से भारी परेशानियों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात करें आदिवासी क्षेत्र की। यहाँ पर आदिवासी जो क्षेत्र है, यहाँ पर करीबन 10,000 से भी अधिक जनसंख्या वाली जो ये क्षेत्र है, वहाँ पर जो ग्रामीण है यहाँ पर नेटवर्क की समस्या से लंबे समय से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर जो विद्यार्थी है और स्कूली जो छात्र छात्रा है, इस डिजिटल युग में यहाँ पर नेटवर्क की सुविधा उनको नहीं मिलने से यहाँ पर वो शिक्षा क्षेत्र में भी यहाँ वो अपने पढ़ाई लिखाई में भी वंचित होते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर लोगों को यहाँ जो तमाम जो नेटवर्क से संबंधित जो समस्या है उनको यहाँ पर इमरजेंसी सेवाओं के से लेकर यहाँ पर रिश्तेदारों में अगर कोई संपर्क करना होता है तो उनको भी यहाँ पर उस दौरान परेशानी तो होती है। साथ में उस दरमियान अगर किसी के घर में डिलीवरी हो या पुलिस प्रशासन को संपर्क करने में भी यहाँ पर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर किसी ग्रामीणों को यहाँ पर अपने रिश्तेदारों या अन्य से संपर्क साधना होता है तो ऊंची पहाड़ियों पर जान जोखिम में डालने को लेकर यहाँ पर जो ग्रामीण है वहाँ पर पहुँचते हैं। उस दरमियान यहाँ पर काफ़ी भारी परेशानी होती है और अपनी जान जोखिम में डालकर वो ग्रामीण ऊंची पहाड़ियों पर पहुंचकर बात करने को मजबूर देखे जाते हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार के जो दावे हैं और विकास की जो वादे किए जाते हैं वो भी यहाँ पर खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी